नमस्कार जी, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस तरह की निटिंग जुराब बनाना बताऊंगी। देखिए, निटिंग स्लीपर जुराब जो भी आप इसको नाम दें, और 6 से 7 या 8 पैर के लिए ये बिल्कुल सही है। इसमें आपको छोटे या बड़े पैर की बनाने के लिए ये वाला जो पोर्शन है इसको कम करना है। जैसे मैंने इसमें 14 सिलाइयाँ डाली हैं या 16 सिलाइयाँ डाली हैं, इस सिलाइयों को कम करेंगे तो ये छोटी बड़ी अपने आप बन जाएगी। ऊपर से आप सेम रखें, और ज़्यादा यदि ऐसे है तो इसके फंदे, ये जो यहाँ पे ये जो फंदे मैंने बताए हुए हैं इस साइड में और इस साइड में, इन दोनों साइड के फंदों को कम या ज़्यादा करके आप इसे छोटी या बड़ी साइज में बना सकते हैं। ये जो बीच वाला जो पोर्शन है इसको आप सेम रखेंगे तो ये सही बनेगी। ठीक है जी। सिर्फ ये जो किनारों के जो फंदे हैं इनको आपने कम या ज्यादा करना है। और ये देखिए, देखने में कितना सही लग रहा है। ये तो इसमें प्लास्टिक वाले में डाली हुई है और पहनी हुई है और भी बढ़िया लगती है। नीचे से देखिए ये इस तरह से है, दिखाई दे रही है। और इसमें मैंने इसको यहाँ से शुरू किया है। ये इसमें सीधी सिलाइयों का बॉर्डर बनाने के बाद इसको मैंने ये बीच में 4 फंदे रख के, बाकी फंदे मैंने इसमें 26 फंदे इधर और 26 फंदे इधर रख के बीच में ये 4 फंदे रखे हुए हैं यहाँ पे। और उसके बाद इन 4 फंदों से बढ़ाते हुए मैं इसको ये 48 फंदों पे ले आई हूँ। इसमें एक फंदे से 5 फंदे बने हुए हैं। ये देखिए, जो फंदों की बढ़ोतरी है, बढ़ाए हुए हैं, वो 1 से 5 बने हुए हैं। और ये मैंने 1 2 3 4 5 6 बारी इधर बढ़ाए हुए हैं, 6 बारी मैंने इस साइड में बढ़ाए हुए हैं। ठीक है जी, इस तरह से बनी हुई है। ये सिलाइयाँ हैं जो वो मैंने इसमें 10 नंबर की यूज की हैं, और जो ऊन है वो मैंने इसमें ये वाली वर्धमान की ली है। ठीक है जी। जो सिंपल ऊन आती है मोटे वाली, हल्की सी मोटी है, ये जो 10 नंबर की सिलाइयों पे इस तरह की बुनाई देगी हमें। तो ये देखिए, ये इस तरह से है हमारा, और ये इधर से ऐसे दिखाई दे रहा है। बस इसमें यदि आपने इसको छोटी बनाना है तो आपने ये वाले फंदे, जैसे मैंने इसमें 13 जोड़ डाले हैं, 13 दूनी 26 फंदे हैं यहाँ से यहाँ तक। आप इसमें 12 जोड़ या 10 जोड़ करके इसको छोटी बनाएंगे तो ये इस तरह से आएगी, और छोटे पैर के हिसाब से भी ये सही होगी। इसी तरह से आपको ये ऊपर के फंदे कम या ज़्यादा करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने इसमें 26 दूनी 52 और 27 28 जोड़ डाले हुए हैं टोटल मैंने इसमें। तो आपने यदि छोटी बनानी है तो आप 24 जोड़ से, 20 जोड़ से इस तरह से शुरू कर सकते हैं। दोनों साइड के फंदे बराबर रखें, सिर्फ बीच में सेंटर में जो है वो 4 फंदे छोड़ें। और बीच में ये देखिए, ये यहाँ से हमारे पास ये 2 फंदे हैं, और एक फंदे से हमने सीधा 5 फंदे बनाए। इधर भी एक फंदे से हमने 5 फंदे बनाए। डिटेल में आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो सिलाइयाँ आप अपनी ऊन के हिसाब से यूज करेंगे। मैंने इसमें ये 10 नंबर की सिलाइयाँ यूज की हैं। थोड़ा सा ये वाला जो कलर है, रेड कलर जो लगाया हुआ है, वो भी वर्धमान वाला है। तो ये हमारी जो जुराब है वो 80 ग्राम से 100 ग्राम ऊन के बीच में बन जाएगी। ये चीज को शुरू करते हैं बनाना। आइए इन जुराबों को बनाना शुरू करते हैं। इसमें मैंने ये 56 स्टिचेस लिए हैं, 56 फंदे डाले हैं। और अब मैं इसको इस तरह से, ये सीधी सिलाई में भी सीधा और उल्टी सिलाई में भी सीधा बुनते हुए बॉर्डर बनाऊंगी। ये पूरी सिलाई हम सीधी बुनेंगे इस तरह से। और 56 फंदे डालने के बाद इस सिलाई में भी सीधा, जो उल्टी साइड में आएगी उसमें भी सीधा सीधा बुनते हुए बॉर्डर बनाना है। आप चाहें तो उल्टा उल्टा बुनते हुए भी इस बॉर्डर को बना सकते हैं। तो मैं ये बॉर्डर की 4 लाइनें कंप्लीट करके आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखो जी, हमने इसकी सीधा सीधा बुनते हुए, सीधी सिलाई में भी सीधा, उल्टी सिलाई में भी सीधा। आप इसे इस तरह भी बुन सकते हैं और इस तरह के कि उल्टी सीधी सिलाई में भी उल्टा और उल्टी सिलाई में भी उल्टा, दोनों तरह से बुन सकते हैं। तो मैंने इसको बुना है सीधी सिलाई में भी सीधा और उल्टी सिलाई में भी सीधा। इस तरह से बनाते हुए ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये नीचे से यहाँ से 1 2 3 4
रो बनाई है, 4 का मतलब हो गया सीधी और उल्टी को काउंट करेंगे तो 8 रो, और वैसे इसमें मैंने 4 रो कंप्लीट की हैं। अब देखिए जी, हम इसमें रेड कलर लगाएंगे। तो रेड कलर लगाने के बाद हमने इसकी एक सिलाई, यानी कि एक सीधी और एक उल्टी सिलाई जो है वो हमने रेड कलर के साथ कंप्लीट करनी है। तो ये देखिए, यहाँ से इसको कसेंगे, इस धागे को हम ऊपर से लेते हुए यहाँ से इसको इस तरह से, अब इसे हमने सारा सीधा बुन लेना है। इसको यहीं छोड़ देंगे और देखिए इस तरह से ये सीधी सिलाई, ये धागा मैं अंदर ही अंदर खत्म कर दूंगी इसको कि ये दिखाई ना दे। ठीक है जी, इसी के साथ, और आप चाहें तो गांठ लगा के बाहर की तरफ काट सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ऐसा ही करती हूँ। बस थोड़ा सा रह गया है, इस तरह से ये देखिए। बस ये, अब हम इसको इस तरह से सीधी सिलाई कंप्लीट करेंगे, और मैं यहाँ आके फिर उल्टी भी दिखाती हूँ आपको। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई सीधी। अब ये इसकी उल्टी साइड आ गई। उल्टी साइड भी हम पूरी तरह उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बुनेंगे इस तरह से। ये देखिए, यहाँ से लेंगे और ये इस तरह। ये सिलाई कंप्लीट करके मैं यहाँ आके आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई रेड कलर से। आप देखिए, हमारे पास हमने अब ये दोनों कलर चलाने हैं। अब ये इसकी यहाँ से इस तरह तीसरी सिलाई आएगी, डिज़ाइन की आएगी। जो जुराब हमारी बननी शुरू होगी उसकी फर्स्ट रो आएगी। तो ठीक है जी, इस तरह से दिखाई देगी। देखिए, 4 सिलाइयाँ ये और 2 ये वाली होगी। अब हमने 4 नहीं 8 और 2 10 सिलाइयाँ हो गई टोटल। 4 सिलाइयाँ हरे से और 2 लाल रंग से, और ये होगी हमारी 10 सिलाइयाँ। अभी हमारी 11वीं सिलाई है। इसमें हम ये पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, इस फंदे को हमने सीधा बुनना है। ठीक है जी, अब देखिए, हमने ये 26 फंदों की बुनाई करनी है। ये हमारा अब 2 फंदे हरे से, 2 फंदे रेड कलर से, और इसको ये नहीं है कि कस के रखना है, पीछे से लूज आना चाहिए। ये हमारा 2 फंदे इस कलर के, 2 फंदे इस कलर से, इस तरह से हमने इसकी बुनाई करनी है। तो काउंट करते हैं, 2 4 6 8 10, 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है जी, ये हमारे 26 फंदे इस तरह से बुन लेने हैं। देख लीजिए, ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 जोड़ हो गए और 26 फंदे। और ये जो अब देखिए, हमारा अगला वाला फंदा है, इस एक फंदे में से हमने पूरे 5 फंदे बनाने हैं। तो वो कैसे होगा ये देखेंगे। रेड कलर को छोड़ देंगे, इस ग्रीन कलर से लेंगे, इस फंदे को हमने इस तरह से खोल लेना है। ठीक है जी, जैसे ये देखिए, ये इस तरह है, इसको हमने इस तरह खोल लेंगे। ठीक है जी, ये खुल गया हमारा फंदा। अब हमने इस धागे को अपनी तरफ लेके आना है। ये ले आए हम अपनी तरफ। अब हमने इसमें से ये इस तरह से, ये देखिए, ये 2 फंदे बना लिए। ठीक है जी, लेकिन हमने ये वाला जो हमारा है फंदा, इसको उतारना नहीं है। अब हमने फिर से धागे को अपनी तरफ लेके आना है। इसी में से हमने फिर से
2 फंदे बना लिए। अब ये देखिए हमारे पास ये 4 फंदे हो गए, 1 2 3 4 दिख रहे होंगे आपको, है ना, इस तरह से। और 5वां फंदा देखिए हमने यहाँ से इसको ये इस तरह नहीं बना देना, हमने इसको ऊपर से लेते हुए ये यहाँ से इस तरह से लेते हुए और ये ऐसे, ये हो गए हमारे टोटल 5 फंदे। ठीक है जी। अब हमने अगले 2 फंदे लाल रंग से बनाने। अच्छा, अब यहाँ पे 5 फंदे हैं, लेकिन ये वाला कलर हमें थोड़ा सा लूज छोड़ के रखना है, ये नहीं है कि कस देना है, ऐसे बस जी। अब ये देखिए ये 2 हो गए हमारे पास। अब हमने फिर से ये ग्रीन कलर के साथ करना है, ये यहाँ से थोड़ा सा लूज रखेंगे, मतलब इतना भी नहीं, लेकिन हाँ लूज रखना है। अब देखिए फिर से हमने इसी वाले को रिपीट करना है। इधर जो हमारा एक फंदा है ये, इसमें से हमने 5 फंदे बनाने हैं। जैसे हमने ये यहाँ पे बनाए वैसे ही हमने यहाँ पे बनाएंगे। तो वैसे ही हम इसको इस तरह से खोल लेंगे फंदे को, मतलब ये देखिए ऐसे इस तरह खोलना। धागा है, धागे को हम अपनी तरफ लेके आए, ये यहाँ से फिर देखिए, ये देखिए यहाँ से ये खोला फंदा हमने, यहाँ से हमने धागा अपनी तरफ लाए, सीधा फंदा बना, 2 फंदे इस तरह बना लिए। फिर से हमने ये धागे को अपनी तरफ लेके आए, अब हमने फिर से इसमें 2 फंदे बना लिए। ठीक है जी, 4 फंदे हो गए हमारे पास। ये देखिए 1 2 3 4 है ना। अब 5वें फंदे को हमने इस वाले को, ये जो हमारा फंदा है इसको इस तरह से करके बनाने। ये देखिए ये बन गए हमारे एक फंदे में से 5 फंदे। ठीक है जी। अब फिर से हमने यहाँ पे रेड कलर से लेना है। अच्छा अब देखिए ये जो हमारे हैं, ये हमारे 4 फंदे हैं। एक फंदे में से हमने 5 बनाए, एक फंदे में से हमने 5 बनाए। तो वैसे नीचे से तो जो रेड कलर चल रहा है वो 4 फंदों का, ये इधर हमने 13 जोड़ छोड़े, 26 फंदे। और इस साइड में भी हमारे पास ये 26 ही फंदे हैं। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 13 दूनी 26, 26 और बीच में ये 4 फंदों से हमने फंदे बढ़ा लिए। तो अब वही ये वाला डिजाइन इधर रिपीट करेंगे। इसको ये 2 फंदे रेड कलर से। ठीक है जी। आप देखिए फिर से हमने वही लूज छोड़ना है थोड़ा, है ना। ये 2 ग्रीन कलर से, ये रेड, ये ग्रीन, इसको इस तरह से करके करेंगे तो अपने आप ही हो जाता है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है करने की। अब ये 2 रेड, 2 ग्रीन कलर, 2 रेड, 2 ग्रीन कलर, 2 रेड कलर, और ये हमारा कंप्लीट होने को हो गया। देखिए ये इस तरह से आ गया। अब देखिए ये अब 2 रेड कलर से। अब देखिए इसमें आपको हमने जितने फंदे डाले थे उस हिसाब से हमारा इस साइड में रेड कलर है, इस साइड में भी रेड कलर है। ठीक है जी। और बीच में देखिए ये सेंटर वाला हमारा रेड कलर है, और दोनों तरफ हमने 5-5 फंदे बढ़ा लिए। तो अब हमने उल्टी सिलाई में आ गए इसकी। अब ये वाला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, इस फंदे को हमने ऐसे इस तरह से डालना है। अब क्योंकि हमारे पास 2 फंदे चल रहे हैं, हमने इसको इस तरह करके, ये थोड़ा सा कि यहाँ पे गैप ना आए उसके हिसाब से है। अच्छा अभी तो रेड ही बनाना था, हमने गलत कर दिया। तो ये 2 रेड हो गए, रेड के ऊपर रेड और ग्रीन के ऊपर ग्रीन। अब इसको ऐसे, और ये धागा मैंने अंदर की तरफ ले लिया इसको, ताकि ये यहाँ से गैप ना दिखे। धागा खोलते हैं थोड़ा। चलिए जी, अब ये 2 हरे, 2 लाल रंग से, और ये सिलाई इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है हमने।
बस हरे के ऊपर हरा और लाल के ऊपर लाल, ये हमारा लाल आ गया कलर, और लाल धागे से ऊपर लाल धागे से ही 2 फंदे उल्टे बुनने, और ये 2 फंदे हरे धागे से उल्टे बुनने, ये 2 फंदे लाल धागे से। अब देखिए हम वहां पहुंच गए जहाँ पे हमारे 5-5 फंदे। तो ये देखिए, इसको धागा खोलना पड़ेगा थोड़ा, खोल लिया मैंने। तो अब ये देखिए, ये 5 फंदे, 1 2 3 फंदे हमने ऐसे बना लिए। और अब देखिए, ये जो हमारा लाल रंग है इसको हम इस तरह, ताकि गैप ना रहे और ये ज़्यादा इस तरह से, ठीक है जी। ये 5 फंदे हो गए। अब हमने यहाँ पे 2 लाल इस तरह, और ये फिर से हमने 5 फंदे हरे से, 1 2 3। अब ये यहाँ से धागे को ऊपर लेके आएंगे और ये फिर से इस तरह। अब ये रेड से, चलिए जी, इसको अब यहाँ पे कंप्लीट करके और उसके बाद में ये पूरी सिलाई लाल रंग से बुनेंगी। तो मैं यहाँ आके आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली और सीधी साइड से ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब इसकी अगली सिलाई है, ये देखिए, इसको हमने सिर्फ रेड कलर से बुनना है, 2 सिलाइयाँ। तो ये यहाँ से इस फंदे को बिना बुना उतारेंगे और इसको वो हम बुनते चले जाएंगे। जैसे मैंने पहले शुरुआत में एक सिलाई सीधी लाल रंग से बुनी और लाल रंग से ही पूरी उल्टी बुनी, इसी तरह से इसको बुनेंगे। ये यहाँ से इस धागे को कस देंगे, मतलब इतना नहीं कसना होता, लेकिन कसना होता है। चलिए जी, इसको सीधी सिलाई बुनते हैं। उसके बाद मैं सीधी सिलाई बुनते हुए यहाँ पे आऊंगी, यहाँ से फिर उल्टी सिलाई बुनते हुए यहाँ पे आऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए जी, उल्टी सिलाई रेड कलर से मेरी कंप्लीट हो गई, एक सीधी एक उल्टी, इस तरह से। अब देखिए, ये सीधी साइड से ऐसे दिखाई दे रहे, ठीक है जी। ये देखिए, ये हमारे 5 फंदे जो बड़े हुए थे वो इस तरह से दिखाई दे रहे। अब हमने फिर से दोनों रंग चलाने हैं, तो अब कैसे करेंगे देखेंगे। पहला फंदा वैसे ही बिना बुना उतारेंगे, कसेंगे इसको, एक फंदा सीधा। अब ये ग्रीन कलर और वही अपने 13 फंदे जो जोड़ है, 26 फंदे, वो इसी डिजाइन में कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से। ये आगे हमारे, यहाँ तो रेड आने थे, ये 2 रेड कलर से। ये देखिए, ये हमारे वैसे आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दूनी 26, 26 फंदे हमने 26 फंदों के ऊपर उसी तरह से बुन लिए। अब जो ये एक फंदा है हमारा, यहाँ से इसको हमने वैसे ही कंप्लीट करना है, एक फंदे में से 5 फंदे बनाते हुए। तो इसको उसी तरह से खोल लेंगे, देखिए, ये ऐसे और ये इस तरह ऐसे खोल लिया। अब हमने ये धागे को, ये वाला धागा, इसको अपनी तरफ लेके आना है। ये हमने फंदा खोला हुआ है और इसको इस तरह से बुन दिया, फिर से धागे को अपनी तरफ लेके आए, फिर से इस तरह से बुन दिया। 2 4 फंदे हो गए हमारे पास। अब 5वां फंदा हमने इस तरह से नहीं ले लेना, इधर से लेना है। देखिए, ये यहाँ से ऐसे, और इसको बुन देंगे, ठीक है जी। अब आगे हमारे 2 लाल फंदे और 2 हरे फंदे, फिर से 2 लाल फंदे,
फिर से 2 हरे फंदे, फिर से 2 लाल फंदे, और ये हमारा अकेला फंदा आ गया। देखिए आगे तो ये नीचे से जो आ रहा है अपने आप ही पता लग जाएगा जब आप थोड़ा सा बनाएंगे। तो इस फंदे में से हमने फिर से 5 फंदे बढ़ाने हैं। तो देखिए जी वैसे ही तरीका, ये हरा रंग लेंगे अब हम, और हरा रंग इस तरह से, और ये धागे को हमने इस तरह खोलना है। इसको हम अपनी तरफ लेके आए, इसको हमने इस तरह से खोल दिया। आप देखिए ये 2 फंदे बन गए। अब फिर से इसको अपनी तरफ लेके आए, फिर से सीधा बुना और ये 4 फंदे बन गए। देखिए अब ये वाला फंदा इस तरह से लेते हुए यहाँ से 5वां, बस जी। अब फिर से ये 2 फंदे लाल और 2 फंदे हरे। ये सिलाई उल्टी सिलाई में ये हरों के ऊपर हरे और लाल के ऊपर लाल, उसी तरह से रिपीट करेंगे। फिर हम ये जो है डिब्बी बनाने के बाद फिर हम एक सिलाई लाल रंग से सीधी और उल्टी बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे शुरुआत में की, फिर मैंने यहाँ ये डिजाइन डालने के बाद 5 फंदे बढ़ाने के बाद की। अब मैं ये सिलाई कंप्लीट करके फिर से लाल रंग की 2 सिलाइयां बनाऊंगी। इस तरह से रिपीट करते जाएंगे हम, और इसको हमने यहाँ पे बड़ा बनाना है। तो मैं ये रिपीट करके इतना बड़ा बना के आपको फिर आगे दिखाती हूँ। हाँ जी देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ से बताया था मैंने आपको ये कि इस तरह से इसको बनाना है। इसके बाद मैंने इसमें 1 2 3 4 5 6 बारी 5 फंदे बढ़ाए हैं। 5 फंदे इधर बढ़े हैं, 5 फंदे इस साइड में बढ़े, और ये हमारे 26 फंदे वैसे ही चल रहे हैं। देखिए यहाँ से और इधर से भी इसी तरह से ये ऐसे डिजाइन दिखाई दे रहा है। देखिए सेंटर से हमारे पास 4 फंदों से ये 24 फंदे बढ़ गए, 6 चौके 24। अब हमने इसमें देखिए मैंने रेड कलर जो है वो निकाल दिया, इसका धागा तोड़ दिया, और ये देखिए मैंने उसी तरह से बनाया। 2 सिलाइयाँ, एक सिलाई सीधी एक उल्टी, डिब्बी डाली, फिर एक सिलाई सीधी एक उल्टी, और यहाँ से देखिए इसमें इधर से फंदे बढ़ रहे हैं, और इसमें हमारे पास ये यहाँ से फंदे बढ़ रहे हैं। ये देखिए जी अब हमने इसकी शुरुआत करनी है नीचे से। इसके इतना बनाने के बाद इसको नीचे पैर का, ये पैर का यहाँ से ये वाला तलवा बनाएंगे। तो उसके लिए हमने जैसे यहाँ पे सीधी सीधी सिलाइयाँ डाली थी, तो मैं यहाँ पे भी सीधी सीधी ही सिलाइयाँ कंप्लीट करूँगी। ये रेड कलर नहीं चलेगा, इसको मैंने धागे को तोड़ दिया यहाँ से, और ये थोड़ा ज़्यादा ही टूट गया मेरे से, तो कोई बात नहीं। तो इसको देखिए अब यहाँ से इस तरह धागा हम साथ में ले लेते हैं थोड़ा सा, फिर काट देंगे कैंची से। क्योंकि ये ज़्यादा लिया गया तो बस बहुत है इतना। और अब हमने इसको इधर से सीधा सीधा इस तरह बुनना है, और उल्टी सिलाई में भी सीधा, सीधी सिलाई में भी सीधा इस। ये देखिए ये मेरा सिलाई कंप्लीट हो गई सीधी, और अब मैं घूम गई यहाँ से, और अब मैंने ये धागा ऐसे उतारा और यहाँ से मैंने उल्टी साइड में भी सीधा बुनना है। ये देखिए जी हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ से ये इस तरह से दिखाई दे रही है। हमने डाले थे इसमें फंदे, और टोटल हमारे पास ये यहाँ पे इस रो में यहाँ पे 104 फंदे हैं। ठीक है जी। अब ये देखिए मैंने आपको यहाँ से फर्स्ट रो बताई थी कि सीधी सिलाई भी सीधी, उल्टी सिलाई भी सीधी। तो इस तरह से बनाते हुए मैंने यहाँ पे ये सीधी उल्टी को काउंट करेंगे तो ये 2 से 1 फली बनती है इस तरह की। और यदि ये ऐसे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलाइयां हैं, और सीधी और उल्टी सिलाई को काउंट करते हुए चलेंगे तो ये हमारे पास 16 सिलाइयां हैं। और अब जी हमने इसमें जो फंदे हैं वो हमने ये जो हमारा धागा है इसको हमने सेंटर में लेके आना है बुनते हुए। 17वीं सिलाई में हमारी यहाँ से शुरू करके, तो ये देखिए इसको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 और ये हमारे 52। ठीक है जी। ये देखिए यहाँ से ये हमारा यहाँ से सेंटर था एकदम से, आपको याद होगा ये वाली, और ये यहाँ पे हमारा सेंटर आ गया। इस साइड में हमारे 52 स्टिचेस हैं, तो अब इधर भी देखिए हमारे 52 स्टिचेस ही होने चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10, 2, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। ठीक है जी। 52 स्टिचेस हमारे इधर है, 52 स्टिचेस हमारे इस साइड में। ये देखिए ये हमारी इस तरह से दिखाई दे रही है। तो जी आइए इसे घटाते हैं। आधे फंदे इधर है, आधे फंदे इधर है, ये इसका सेंटर है। ठीक है जी। इसको अब हमने इस तरह करना है, उल्टी साइड आ गई, धागा हमारा आगे की तरफ है, देखिए ये आगे की तरफ है। और अब हमने इसमें इसको घटाना है, 2 का 1 करेंगे, थोड़ा सा, ये देखिए सिलाई ले ली हमने तीसरी सिलाई भी मैंने 10 नंबर की ली है। मेरे पास ये दोनों सिलाइयाँ भी 10-10 नंबर की हैं, ये भी सिलाई मैंने ये 10 नंबर की ली। तो शुरू करते हैं। इसको चाहे तो आप उल्टा उल्टा बुनते हुए घटाएं, नहीं वो सीधा ही बुनते हुए घटाएंगे, आसान रहेगा। तो ये 2 फंदों को इस तरह से लेंगे, ये हमने इसको सीधा बुन लिया, 2 फंदों को ऐसे उतारा। अब हमने अगले 2 फंदे हैं, जो ये वाला फंदा और इस सिलाई का फंदा, इन 2 फंदों को इस तरह से लिया, 2 का 1 किया। अब हमने ये जो पिछले वाला फंदा है हमारा, इसको इसके ऊपर से इस तरह कर दिया। ठीक है जी। ये घटाई होगी हमारी, 1 फंदे 2 फंदे दोनों तरफ से कम हो गए। आगे देखेंगे, ये इसको इस तरह, अब देखिए फिर से 2 फंदों का 1 किया और ये इसके ऊपर से चढ़ा दिया फंदा। फिर से आगे 2 फंदों का 1 किया, इस तरह से, और ये यहाँ से इसको इसके ऊपर से लेते हुए इस तरह 2 फंदों का 1, इस तरह से हमने ये पूरा यहाँ से घटाते हुए यहाँ पे आना है। ठीक है जी। यहाँ आके मैं फिर आगे दिखाती हूँ। ये देखिए इसको घटाती हुई मैं यहाँ पे आ गई हूँ। ये 2 फंदे हमने इस तरह से लिए और इस वाले को यहाँ पे ऐसे उतार दिया। फिर हमने ये 2 फंदे लिए, ऐसे कर लेते हैं, 2 फंदे हमने इस तरह से लिए और ये यहाँ से उतार दिया। अब ये हमने 2 फंदे लिए और यहाँ से इस तरह उतार दिया। अब ये हमारे पास ऐसे आ गया, देखिए
इस तरह से। अब ये जो है हमारा, ये इसमें से हमने इस गोले को इस तरह से निकाल देते हैं और ये देखिए ऐसे हो गया। अब ये हमारी जुराब यहाँ से बन गई है और इसको मैं आपको इधर से दिखाती हूँ। ये देखिए ये ऐसे दिखाई दे रही है। अब हमने इसकी सिलाई करनी है। ये देखिए शेप इसमें डाल के पता चलेगी। ये देखिए क्या बढ़िया शेप आई है। देखिए नीचे से भी एकदम सही आ रहा है। बस हमने यहाँ से सुई धागा लेके इसकी सिलाई करनी है। तो सिलाई करने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करेंगे। ये देखिए ऐसे, और ये देखिए जी सुई मैंने निकाल ली है और अब इसको धागे को इतना काट लेना है कि ये इसमें सिलाई में आ जाए। थोड़ा बहुत बचेगा तो कोई बात नहीं। अब हमने ये धागा इसमें सुई में डाल लिया इस तरह से। अब इसकी हमने यहाँ से पकड़ के, यहाँ से घटाया था हमने, यहाँ से पकड़ के यहाँ तक सिलाई कर देनी है फली से फली मिलाते हुए। तो ये यहाँ से ये देखिए इसको मजबूत कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ से इसकी हमने सिलाई करनी है। ये इधर से लेंगे देखिए और इस साइड से। बस जी इसको सिलाई करके और इस तरह से सिलते हुए यहाँ पे लेके आना है। तो मैं यहाँ आके आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए जी सिलते हुए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। इधर से ली हमने, इधर से ली और इनको इस तरह से जोड़ देंगे। अब किनारा है एकदम बंद करने का है। ये देखिए ये देखिए ऐसे, और एक बारी और ले लेते हैं किनारे से। थोड़ा सा सफाई से आ जाएगी उल्टी साइड से। ये देखिए इस तरह देखते हुए कि ये इधर से सही आ रही है। तो चलो जी अब हम इसको यहाँ से अंदर की तरफ लेते हुए धागे को खत्म करेंगे इस तरह से। ये हमारा ऐसे आ गया और ये धागा भी हम इसी तरह से अंदर ले लेंगे। यहाँ से ऐसे ये हमारी जुराब कंप्लीट हो गई। अच्छा इसके लिए हम छोटा क्रोशिया ले लेते हैं। वैसे तो सुई से भी आ जाएगा लेकिन क्रोशिया से थोड़ा सही सा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा मीन्स। ये देखिए ऐसे, यहाँ से इधर को इस तरह से, और ये हमारी जुराब जो है वो तैयार हो गई। चलिए जी पहनते हैं इसको कोट में। और ये जब हम अपने पैर में पहनेंगे तो देखिए इसकी शेप कितनी बढ़िया आएगी। यहाँ से ये देखिए पीछे से नीचे से देखिए इस तरह से। तो उम्मीद है जी आपको ये जुराब बनानी आसान लगेगी, पसंद आएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो जी धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।